दिखाई देता है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी उमंग पूरे ही देश में दिखाई देती है। न सिर्फ विधानसभा भवन सजा हुआ है, बल्कि हर संस्थान, हर घर, हर गली, हर स्कूल, हर कॉलेज और सभी जितने भी संस्थाएं हैं, हर जगह हमें सिर्फ दिखाई देता है तो तिरंगे का रंग दिखाई देता है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मंच से है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां पर वो सम्मानित कर रही हैं, जो वहां पर माननीय गण पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं सम्मानित करते हुए। तो स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने झंडारोहण किया और वहां से प्रदेश को संबोधित भी किया, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है और डेवलपमेंट को लेकर जो गवर्नमेंट है वो क्या कुछ कर रही है। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद है, तमाम बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7वीं बार तिरंगा फहराया विधान भवन में। तो ये तस्वीरें देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां आज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर धूम है। लोग स्वतंत्रता दिवस को खुशी के साथ, गर्व के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और तमाम बड़ी बातों का जिक्र अपने संबोधन में भी करते हुए नजर आए। किस तरह से देश में विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, तमाम उन बड़ी योजनाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए और किस तरह से उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसका भी जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो सीएम योगी ने विधान भवन में तिरंगा फहराया। आजादी के 76 साल और जश्न बेमिसाल, हर तरफ इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। और सीएम योगी ने कहा कि आज ही देश गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र हुआ था। तो साथ ही तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में आर्थिक नीतियां हैं। हर भारतवासी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में न केवल विरासत के रूप में गौरव अनुभूति अनुभव करता है, बल्कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने बेहतर योगदान कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब आज हम लोग महसूस करते हैं, जब जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम प्रदेश में साहसिक कार्य के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरित करें और कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में उच्च श्रेणी के साहसिक कार्य के लिए भी वीरता पदक जो है वो प्रदान किया जा रहा है। और बता दें कि यहाँ पर माटी को नमन कर उनका वीरों का जो है वंदन भी किया गया और साथ ही संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि 9 अगस्त यानी खाकोरी री इलेक्शन दिवस के अवसर पर यूपी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया और ये कार्यक्रम 30 अगस्त तक मनाया जाने वाला है। इसके साथ ही पंच प्रण को लेकर भी शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में आर्थिक नीतियां हैं और हर भारतवासी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में न केवल विरासत के रूप में गौरव अनुभूति कर सकता है, बल्कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में विस्थापित करने के लिए अपने बेहतर योगदान को कर सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9:15 बजे झंडारोहण किया था और इसके बाद चौराहों पर रेड सिग्नल कर दिया गया था, यानी कि एक पल के लिए जो पूरा प्रदेश है वो ठहर गया था और 5 मिनट पहले ही सायरन बजाकर हर जगह अलर्ट कर दिया गया था। 52 सेकंड के लिए पूरा शहर थम गया और झंडारोहण के बाद लगभग 9:45 से 9:47 तक पंच प्रण की शपथ दिलाई गई और जिसका टेलीकास्ट भी किया गया, वो भी लाइव। तो पंच प्रण पर 16 चौराहे ऐसे थे जहां पर टेलीकास्ट किया गया। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साहसिक कार्यों के लिए सभी को प्रशस्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं, पुरस्कृत किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित किया था और शुभकामनाएं दी थी 15 अगस्त के मौके पर। अब जनसभा को संबोधित करते हुए तस्वीरें अपने संकल्प के साथ आप सभी सावधानी मुद्रा में खड़े होकर के मेरे साथ दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के
साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश की स्वाधीनता के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी माननीय मंत्री और जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, सेना, अर्धसेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस समारोह में भारत माता के उन महान सपूतों के परिजन जिन्होंने अपने आप को देश की आजादी या स्वतंत्र भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया, उन वीर परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित उत्तर प्रदेश के मेरे समस्त भाइयों और बहनों, अमृत काल की इस पावन बेला में देश की आजादी के 77वें पावन जयंती के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हम सबको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात की साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सब का आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहां पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए एक लघु झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचप्रण का यह संकल्प, जिस पंचप्रण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया। देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के या उन जवानों को सम्मान अभी यहां पर किया गया, और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हर एक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में ये आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी, और ये अपनी भावी पीढ़ी का के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का, तो उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया, या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहां पर ये सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है, और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है,
जो कुछ भी अच्छा है वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता। उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है। ये भाव, ये भंगिमा हर जगह, हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की उस सांस्कृतिक एकता के दर्शन हम सबको कराता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत और गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत और गौरव की अनुभूति करेगा, इन 5 प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के अंशों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एक बार एकीकरण के लिए कार्य करना है। लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है, वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। तब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, दुनिया के 85% GDP पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है वह है G20 के समूह देश।
दुनिया का हर विकसित देश इस G20 के साथ जुड़ा, इस समूह के साथ जुड़ा है। और ये हम भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति है, करने का अवसर है कि वर्तमान में आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत G20 के समूह देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है और पूरे देश के अंदर अलग अलग समूह के अलग अलग समिट आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी G20 के 11 समिट 4 महानगरों में आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी वाराणसी में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ये 4 महत्वपूर्ण महानगरों में G20 के 11 समिट आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग समय में ये आयोजित हुए हैं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने, प्रस्तुत करने का एक अवसर है। ये नया भारत हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब ने इस बात को देखा है। पिछले 9 वर्ष में भारत में जो यात्रा प्रारंभ की है, वह सचमुच हर भारतवासी को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ता है। और भारत की जो शानदार यात्रा 9 वर्षों की है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो, विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला क्षेत्र हो, या देश के अंदर गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भूतपूर्व प्रगति भारत ने की है, इस प्रगति को वास्तव में एक विकसित भारत के अनुरूप प्रगति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस राज्य की सर्वाधिक भूमिका हो सकती है, हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उस राज्य उत्तर प्रदेश के हम सब वासी हैं और हम भी भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर पा रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, वह पूरे प्रदेशवासियों के सामने है। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है। आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है। पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था, आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है, उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ईमानदारी के साथ प्रक्रियाओं को जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिलता है। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के इस बेहतर माहौल को देने वाले जिन वीरों ने, पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे जवान शहीद हुए। उन्होंने बलिदान दिया, अपने आप का बलिदान दे दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ मैं उन सभी वीर जवानों को इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रदेश बनने के कारण आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी स्थापित हुआ है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे। इस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहां लोगों में विकास की कोई सोच नहीं। उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर जगह निवेश नीचे उतरेगा। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा। 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने और रोजगार के अवसर को सृजित करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निष्ठापूर्ण तरीके से लागू करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उतावला दिखाई देता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक उदाहरण है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में